अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजी इनसाइट्स। जैसे कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं CS 304 लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक के तमाम कोड की प्रोग्राम की वीडियो लेकर आऊँगी। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसे इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। प्लस स्टूडेंट, आपको डेव C++ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं। मैं आपको ये वेबसाइट, जो कि मैंने खुद जनरेट की है, बहुत एफिशिएंटली जनरेट की गई है। स्टूडेंट, ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, इसमें जस्ट आपके हैंड आउट का कंटेंट है। गूगल से कोई डेटा नहीं लिया गया, अपने पास से कुछ ऐड नहीं किया गया। जैसे कि आपको पता है कि VU वाले तो देते ही हैंड आउट से पेपर हैं। तो स्टूडेंट, मैंने इस बात का बहुत ख्याल रखा है, और ये जो आप वेब पेज देख रहे हैं, ये आपको टोटली फ्री दिया जा रहा है। स्टूडेंट, ये बहुत कॉस्टली APIs होती हैं, उनको यूज़ करके मैंने बनाया है। तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके, क्योंकि तमाम स्टूडेंट एक ही परेशानी में मुब्तला हैं कि कोड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस वेब पेज के बारे में बताती हूँ। जैसे कि स्टूडेंट, आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास वो तमाम टॉपिक्स खुल जाते हैं जिनकी कोडिंग आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, या फिर स्टूडेंट आपके ओवरऑल भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैं तो इसके अंदर से भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 20% कर लें, लेकिन करें अच्छे से, बहुत सोच समझ कर, बहुत अपने माइंड को खोल कर काम किया करें। तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छे तरीके से पेपर हैंडल हो जाएगा। और स्टूडेंट, इसको आपको जो भी लेक्चर करना है, आप यहाँ पर आएंगे। जैसे मैं लेक्चर 3 पर आई हूँ, तो स्टूडेंट, आप जैसे ही इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपको लिखा आता है कि ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट है किसके बारे में? क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी दी गई है, और ये आपका MCQs भी है। क्लास क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है जो आइडेंटिफाई करता है एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को। इसके बाद स्टूडेंट, अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है क्लास का। ऑब्जेक्ट इंस्टेंट होता है किसी भी क्लास का। और स्टूडेंट, ये हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आपको कोड दिया गया है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की, जिसका हमने एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है प्राइवेट। स्टूडेंट, ये बात याद रखें कि क्लास का जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिफायर होता है वो प्राइवेट होता है। ये MCQs आपसे पूछा जाता है। हमने इंट इसकी डेटा टाइप रखी है, और रोल नंबर हमने इसे इनिशियलाइज करवा दिया है यहाँ पर। तो स्टूडेंट याद रखिए, हम इसे यहाँ पर हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया, इसकी असाइनमेंट करवाई है। तो ये आपने याद रखना है। हमारे पास इनिशियलाइजेशन तो तब होती अगर हम यहाँ पर ही इज इक्वल लगाकर इसे वैल्यू दे देते, लेकिन हम क्लासेस में या स्ट्रक्चर में वैल्यू नहीं दे सकते। ये भी आपका इंपॉर्टेंट MCQs है। ये देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हमने एक पब्लिक स्पेसिफायर लगाया है, जिसके अंदर वॉइड सेट रोल नंबर के नाम से एक सेटर फंक्शन बनाया है। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दूँ कि सेटर और गेटर फंक्शन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये फंक्शंस हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये MCQs आपका बहुत बार आया है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने यहाँ पर सिंटैक्स देख लिया। अगर स्टूडेंट, क्योंकि मैं पूरी वीडियो में आपको ये तमाम तो कवर नहीं करवा पाऊंगी, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन भी है AI एक्सप्लेन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आपको ये कोड बहुत अच्छी तरीके से, बहुत कम वक्त में और एक्यूरेटली आपको एक्सप्लेन करके भी बताया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट, जो आपके पास सेकंड बेस्ट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो ये है कि आप अपने सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो मैंने आपकी साइट बनाई है, पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस पर ये डेवलप की है मैंने। इसका मतलब है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके पिछले 10 सालों में आते रहे हैं। तो आपको तो स्टूडेंट पता ही है कि ये AI का दौर है, तो हमें AI को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपके लिए बहुत मेहनत के साथ ये डेवलप की है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए 3 से 4 नंबर का, तो 5 नंबर का, तो स्टूडेंट, आपका पेपर पैटर्न भी यही है कि 3 से 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आना है। तो वो किस तरह होगा? डिफाइन अ क्लास आइटम, कि आप एक क्लास बनाएं आइटम के नाम से, विद प्राइवेट, जिसका प्राइवेट हो एक्सेस स्पेसिफायर, और हो कौन सा? इंट ID, एंड अ पब्लिक सेटर फंक्शन, और जो फंक्शन बनाएंगे वो सेटर होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आपको ये कोड समझ आ गया है तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे होगा स्टूडेंट? जैसे कि इसी कोड को मैं आपको बता देती हूँ कैसे रिप्लेस होगा। यहाँ पर आपके क्लास कीवर्ड तो एज इट इज़ आएगा। जहाँ पर ये स्टूडेंट
मैं आपको ये कोड लिख ही देती हूँ स्टूडेंट ये आपका ऊपर वाला ही कोड मैंने कॉपी किया है ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्लास तो एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट की जगह आप क्या कर देंगे, यहाँ पर स्टूडेंट की जगह आप आइटम राइट कर देंगे। और स्टूडेंट याद रखिए आपके एग्जाम के लिए भी ये टिप है कि जैसे आपका कैपिटल अगर दिया गया है तो आपने कैपिटल लिखना है, अगर आपका स्मॉल लेटर में दिया गया है क्लास का नेम तो आपने स्मॉल लेटर में ही लिखना है। इसके बाद हमें प्राइवेटली एक इंट आईडी इंट्रोड्यूस करवानी है। तो स्टूडेंट इंट तो हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक आईडी लिख देंगे। स्टूडेंट आप मैजिक देखिएगा, लास्ट पर आपको बताया भी जाएगा कि आपका कोड करेक्ट है, अगर करेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये आपकी साइट है, तो अपने मैक्सिमम फैलोज़ के साथ शेयर करें। अब देखिए स्टूडेंट जो पब्लिक हमने फंक्शन बनाना है सेटर का, तो यहाँ पर सेटर हमारे पास फंक्शन तो है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रोल नंबर है लेकिन हमें आईडी के साथ प्ले करना है, तो यहाँ पर हम आईडी लिख देंगे। देन यहाँ पर इंट आर, तो ये ऑब्जेक्ट तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जहाँ पर रोल नंबर लिखा है अगेन यहाँ पर हम अपना आईडी दे देंगे। तो स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ से हिंट भी ले सकते हैं। जैसे ही आप इस जो आपके पास बल्ब का निशान है इसे क्लिक करते हैं, आपके पास एक हिंट आ जाता है कि आपके पास जो सेमीकोलन है वो आता है हमारी क्लास के बाद। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इसका सिंटैक्स भी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम करेंगे चेक सिंटैक्स। तो देखिए स्टूडेंट जैसे ही मैंने ये कोड को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आया है कि करेक्ट 5/5 मार्क स्क्योर्ड, यानी कि आपका कोड बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट आपने देखा कितना ज़बरदस्त ये मेथड है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक स्पेस भी मिलेगी। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि भाई डेव C++ कहाँ से करें, हो नहीं रहा, क्रैश कर जाता है प्रोग्राम, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास तो लैपटॉप नहीं होता। तो स्टूडेंट ये वाली एपीआई यूज़ करके आप मोबाइल पर अपनी बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं यही कोड आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाती हूँ ताकि हमारा टाइम भी बच सके। जैसे स्टूडेंट ये वाला कोड वैसे तो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे अपनी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है कि होता कैसे है। यहाँ पर जैसे ही आप AI रिव्यू पर जाएंगे, ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपकी एनालाइजिंग स्टार्ट हो गई है। अगर तो आपके कोड में कोई इश्यू हुआ ये फिर भी आपको बता देगा, अगर आपका कोड ठीक हुआ तो ये आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज डिस्प्ले कर देगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर स्टूडेंट जैसे ही आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आपने नेक्स्ट पर जाना है। तो स्टूडेंट आपने खुद एनालाइज कर रहे होंगे कि कितना ज़बरदस्त ये तरीका है। देखिए स्टूडेंट आपको जो लेक्चर नंबर 3 जैसे आप इसका कॉन्सेप्ट करने जा रहे थे, तो मैंने आपको एक वीडियो में कंप्लीट करवाया है ताकि आप जब खुद काम करें तो आपको कोई भी मुश्किल ना हो। आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें, फिर आप उसके सिंटैक्स को अपने माइंड के अंदर बिठाएं, फिर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए करें, देन आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, वाओ इट्स मैजिक। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा भी है कंस्ट्रक्टर के जो साइंस होते हैं वो हमारे पास ये साइन होता है। आपको ये विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से बनाकर दिखाई गई है। तो ये देखिए स्टूडेंट लेक्चर नंबर 8 से ये आया है और ये एग्ज़ाम के लिए असेंशियल है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मैंने अपनी जो लास्ट 2 वीडियोस है उसके अंदर भी आपको 3 बेस्ट गिफ्ट्स दी हैं स्टूडेंट, में उसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहाँ से आप अपनी सारी थ्योरी, सारा जो सब्जेक्टिव, इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा और कोडिंग वाला मसला इस वीडियो से आपका मुकम्मल वैनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है जो इनिशियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है और इसका नाम होता है सेम जो क्लास का नाम है। अगर क्लास स्टूडेंट है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट होगा। इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती और ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के वक्त, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये डेफिनेशन लिख के आ जाइएगा। अगर MCQs आए तो ये आपके पास 4 MCQs हैं, आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास सिंटैक्स आता है। अगर आपको किसी भी चीज़ का सिंटैक्स आता है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपकी इंग्लिश की टीचर कहा करती थी कि अगर आपको ग्रामर के असूल आते हैं तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो यही काम सारा हमारे CS 304 में होता है। अगर आपको सिंटैक्स पर ग्रिप है तो आप कोई भी कोड हल कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपनी सेंसेस को यूज़ करें। जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने पॉइंट नाम की एक क्लास बनाई है और
यहाँ पर क्लास हमने कीवर्ड बनाया। और स्टूडेंट यहाँ पर एक और टिप की जो हमारे पास क्लास कीवर्ड होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है। कभी भी आपका जो आपके पास कैपिटल लेटर्स होते हैं उसमें क्लास वर्ड नहीं होता। ये भी एमसीक्यूज है आपका। स्टूडेंट देखिए, हमने एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बनाया है, इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। तो हमने पढ़ा है ना कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इस वजह से हमने वॉइड नहीं लिखा। और कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम के जैसा ही होता है। तो स्टूडेंट वैसे ही हमने पॉइंट लिखा और इसके अंदर क्या करवा दिया, सी आउट करवा दिया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये जो फंक्शन है या फिर जो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा डेटा है वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। वैसे तो हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर हमें ये फैसिलिटी देता है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि राइट अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर द क्लास गेम। तो आपने क्या करना है, एक क्लास बनानी है जिसका नाम गेम होगा, और उसके लिए क्या बनाना है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि टाइम कम है तो आपको मैं यही कॉपी करके समझा देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, क्लास का नाम क्या रखना है, हमने क्लास का नाम रखना है गेम। जैसे यहाँ पर गेम रखना है, और उसके बाद क्या, जाहिर सी बात है जब हमारी क्लास का नाम गेम है तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी गेम होगा। और यहाँ पर हमने क्या कर देना है, कुछ भी अपना सी आउट करवा देना है। स्टूडेंट आपको अगर आप प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको तो इसकी आउटपुट शो होगी, लेकिन जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है तो आपको इसके रिजल्ट में क्या शो होगा, इसके रिजल्ट में आपको कंग्रेचुलेशंस का मैसेज शो होगा। तो स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लास हमेशा सेमीकोलन से एंड होती है। तो जैसे ही हम यहाँ पर चेक पर करते हैं, ये देखें स्टूडेंट, आपका जो कोड है वो बिल्कुल ठीक है और आप सिंटैक्स पर ग्रिप हासिल कर चुके हैं। यानी कि मैं, क्योंकि आप मेरे साथ कर रही हैं तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छी समझ आ रही होगी और आप भी खुद से करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप बेतहाशा यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी लिखें स्टूडेंट, जितने मर्जी कोड लिखें, आपको फैसिलिटी दी जा रही है। स्टूडेंट आप अपना बेसिक सिंटैक्स लिखें, इसके बाद स्टूडेंट आप अपनी बुक के अंदर से कोई कोड लिखना चाहते हैं वो लिखें। बहुत अच्छी ये फैसिलिटी है आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस के लिए। और फिर यहाँ पर आप अपनी एआई रिव्यू पर जाएंगे, यहाँ पर आपको एनालाइज करके दिखा दिया जाएगा। तो मुकम्मल यूज़ करना भी मैं आपको सिखा रही हूँ। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो लेक्चर 8 का ही कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। विजुअलाइजेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके इस सैम्पल के साथ आपको मिलता है। अगर आप अपनी कौन सा था, आई थिंक सो वीएस, हाँ जी वीएस कोड, तो उसके अंदर तो आपको ये सैम्पल्स मिलते हैं, लेकिन आपके डेव C++ में ये चीज़ें नहीं होती। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, हैविंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर्स, यानी कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं और क्या है, पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, और ये हमें अलाउ करता है कि ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करें। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो खुद ब खुद चल जाता है, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर खुद से पैरामीटर देना चाहें और उसको भी इंट्रोड्यूस करवा दें तो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर देता है हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो कोड दिया गया है, हमने बॉक्स नाम की एक क्लास बनाई है और इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या रखा है, पब्लिक। याद रखें, अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो ये प्राइवेट होगा। तो यहाँ पर हमने बॉक्स नाम की एक क्लास बनाई है जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट है। तो इसके अंदर हम अगर कुछ भी लिखते हैं स्टूडेंट, जैसे सी आउट में मैं आपको नीचे करके दिखाऊंगी, तो वो आपका एज इट इज़ प्रिंट होगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये मैं पीछे आपको कवर करवा चुकी हूँ। तो स्टूडेंट अब समझना क्या है कि हमने बॉक्स नाम की एक क्लास बनाई है जो हमारा ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर की एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया है इंट एस। तो स्टूडेंट क्या होगा, जैसे ही हम नीचे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे बॉक्स 1, स्टूडेंट आप एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट अगर 1 क्रिएट करते तो क्या होना था, इसने इसको ओवर राइड कर देना था। B1 से बॉक्स के अंदर यहाँ पर जो भी लिखा होगा, जैसे कि इट इज़ अ स्क्वायर, तो ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। और बॉक्स B2 10, अगर आप ये जब आपका एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10, यानी कि आपको आउटपुट मिलेगी 10। तो स्टूडेंट ये वाला स्टेप आप ना स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्ट तो खुद ब खुद चल जाता है। अब देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि ओवरलोड करें कंस्ट्रक्टर फॉर द स्टूडेंट इंट आईडी, यानी कि इंट आईडी आपकी जो नेम होगा क्लास का वो स्टूडेंट होगा, और उसके अंदर आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना है इंट आईडी का। तो स्टूडेंट ये कोड भी मैं आपके सामने करती हूँ सॉल्व।
स्टूडेंट आपका टाइम बचाने के लिए ये मैं कॉपी पेस्टिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी कि आप ये कॉपी पेस्टिंग करें, क्योंकि स्टूडेंट जब आप हाथ से कुछ भी लिखते हैं ना, तो वो आपके हाथ ही उस पर बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप हासिल कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट बाकी हमारी स्किल्स में इस तरह होता है, अगर कोई कपड़े सिलाई करता है तो उस पर उसकी ग्रिप हो जाती है, इसी तरह हमारा कोडिंग में भी ये होता है। और रियल लाइफ की एग्जाम्पल समझाने का मकसद ही ये है ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए। यहाँ पर भी हम यही अपना स्टूडेंट का पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट मेरी एक मिस्टेक है, क्या आप एनालाइज कर सकती हैं कि मैंने क्या मिस्टेक की है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें स्टूडेंट। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या किया है, मैंने एस को स्मॉल कर दिया है, लेकिन हमें तो एस क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, क्योंकि हमारे जो एग्जामिनर है उसने कहा है कि कैपिटल नाम का आपने इंट आईडी बनाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने बना दिया है। यहाँ पर बॉक्स है, क्योंकि हमारी क्लास का नाम बॉक्स नहीं है, स्टूडेंट है, तो हमने वही यहाँ पर मैं कॉपी करके इसको अगेन यहाँ पर ही पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ पर भी बॉक्स की जगह मैं क्या कर देती हूँ, कंट्रोल वी। इसका कोई इशू नहीं है, आप इसे S1 भी कह सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप इसे S2 भी कह सकते हैं। अगर इसके अंदर स्टूडेंट कोई भी स्टेटमेंट अगर मैं पास करूँगी तो वो भी आपकी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। जब आप अपनी प्रैक्टिस करें ना, तो ये ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आप अपने कोड को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा नई चीज़ें ट्राई करेंगे, वो आपके लिए उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप इसे प्रैक्टिस में करेंगे ना, तो आपके पास आउटपुट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मैंने S2 इंट्रोड्यूस करवाना था। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे पास शो ओ स्टूडेंट यहाँ पर आईडी मिस है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमें कोड को ध्यान से पढ़ना होता है। मैंने यहाँ पर S को इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, इंट आईडी को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो यहाँ पर मैं आईडी दे दूँगी। अब हम चेक करते हैं, ये देखें स्टूडेंट, हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट आप अपनी बेतहाशा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट यहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मिस्टेक हो रही है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने कोड को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फिर से मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर आपको कोई ऐसा कोड आ जाए रैंडमली कि आपको समझ ना आ रही हो, तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझा देगा, इवन कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से समझा देगा, क्योंकि ये एआई है। और स्टूडेंट एक बात याद रखिए, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो मस्ट यूज़ किया करें इन चीज़ों को। ये चीज़ें बहुत बेस्ट होती हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होती हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ अपने तमाम स्टूडेंट्स को भी कि चीज़ों को इस्तेमाल किया करें अपने फ़ायदे के लिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीखें। ये जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसी ही ट्रिक्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल हाईली वो अपना CGPA ले लेते हैं और एक आध दिन की तैयारी से। तो यही ट्रिक्स वो यूज़ करते हैं स्टूडेंट, जो मैं आपको फ्री दे रही हूँ और यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम आपको ये ट्रिक्स दी जा रही हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह कॉपी कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये क्रिएट करता है एक न्यू ऑब्जेक्ट को एज अ कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। क्या करता है, जो पहले से हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, उसकी कॉपी क्रिएट कर देता है। जैसे ब्रांड की कोई भी कॉपी होती है, ये मैंने आपको लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से कवर करवाया था। स्टूडेंट अगर आप CS 304 के लेक्चर्स को कवर करना चाहते हैं तो वो भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखी हुई है। ग्रेडेड क्विज का आपको मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है, आपको तमाम कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स का सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट सिंटैक्स को तो मैं कहूँगी कि आप रट्टा मार लें, क्योंकि आज की अगर स्टूडेंट का कल पेपर है तो आज की रात ही है उनके पास, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसे कवर कर लें। जैसे स्टूडेंट अब सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, क्लास बनाई है हमने A, यानी कि क्लास का नाम A रखा है, और यहाँ पर आपने देखा था ना कि क्लास का नेम सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर हमारा क्लास का नेम क्या है, A, हमने क्लास का नेम लिखा। उसके बाद हमारा क्या आता है, कॉन्स्ट कीवर्ड। तो कॉन्स्ट कीवर्ड हमने यहाँ पर लिखा है, ये भी मैंने आपको लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया है। इसके बाद क्या, अगेन क्लास का नेम, तो हमने क्लास का नेम हमारे पास क्या है, A, तो हमने यहाँ पर A मेंशन कर दिया है। देन हमारे पास क्या है, एड्रेस ऑपरेटर, तो इसे हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है, और OBJ हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो स्टूडेंट ये सिंटैक्स आपका पूरा हो चुका है। यही होता है स्टूडेंट, आपसे यही करने को कहा जाता है। अब इसके अंदर लॉजिक आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके एग्जामिनर ने जो भी आपको करने को कहा है आप इसके अंदर लिख के प्रिंट करवा सकते हैं। बेसिक काम तो आपका ये है। स्टूडेंट अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सिंटैक्स आता है, तो जस्ट आप सिंटैक्स लिख कर आ जाएं। और स्टूडेंट VU का ये रूल है कि अगर बच्चे ने लॉजिक ठीक लिखा है, उसका सिंटैक्स ठीक लिखा है, तो उसे 30 to 50% मार्क्स दिए जाते हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर मस्ट दे दिए जाते हैं सिंटैक्स लिखने से ही।
अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि आपने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है, सिग्नेचर फॉर द क्लास डेटा, यानी कि आपने जो क्लास का नेम होगा वो डेटा होगा और आपने क्या करना है, इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है। स्टूडेंट यही सारा आपने इसे यहाँ से ही अगर आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं। मेरे पास टाइम कम है इसीलिए मैं यही कर रही हूँ। बहुत आसान सा ये जो काम है मैं यही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से मैंने डेटा को कॉपी किया है। स्टूडेंट ये आपको करवाने का मकसद ये है कि आप अपने पेपर में भी ये चीज़ें इस्तेमाल किया करें। जैसे अब जब आप जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी 10 से 15 मिनट पड़े होते हैं, तो अगर आपका मैथ का पेपर है तो स्टूडेंट आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपकी बुक में जो भी सैम्बल्स हैं उनको आप टाइप कर लें। टाइप करने का फ़ायदा क्या होगा कि आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। जैसे ही आप अपनी मैथ टाइप पर आएंगे, आराम से वहाँ से कॉपी करें डालते जाएं, वहाँ से कॉपी करें डालते जाएं, और ये बहुत आसान है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे चेक सिंटैक्स करेंगे। अगर तो हमारा सिंटैक्स ठीक हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वाओ ये हमारा ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही तो यहाँ से हिंट भी ले सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, आई थिंक सो हमें वीडियो को वैनिश करना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको अगेन बता दूं कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं। यहाँ कंपोजिशन भी आपको करवाई जा रही है, इसकी डेफिनेशन भी बताई जा रही है, इसका सिंटैक्स भी बताया जा रहा है। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो आपके लास्ट वाले स्टूडेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, और ये आपके प्रैक्टिकल, जी हाँ, प्रैक्टिकल के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये CS 201 में भी बहुत बार पूछा गया है। इसका सिंटैक्स भी अच्छे से कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने अब करना क्या है, आपने ये जो आपके पास सब्सक्राइब का बटन है आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप के पास मेरा चैनल खुल जाएगा। स्टूडेंट आपने करना क्या है, छोटा सा काम है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, यहाँ पर आना है और सब्सक्राइब करना है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। तो स्टूडेंट मैं तमाम सब्जेक्ट्स की ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आऊँगी, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये रहेगा। तो स्टूडेंट अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। ये देखिए स्टूडेंट, मैंने थोड़ी देर पहले ही ये वीडियोस अपलोड की हैं। यहाँ पर मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके पास ये वीडियो ओपन हो जाती है। यहाँ पर मैंने आपको MCQs और ऑब्जेक्टिव तमाम चीज़ें सिखाई हैं। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने वो तमाम चीज़ें आपको मुहैया कर दी हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। जैसे कि अब मिड टर्म के अगर पावर पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास वो तमाम जो पावर पॉइंट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट, ये कुछ इस तरह से दिखता है आपके पास। ये देखें, व्हाट आर 3 पिलर्स ऑफ ऊप्स। अगर तो आपको आते हैं तो आप जल्दी से अपनी कॉपी पर लिख लें, अगर नहीं आते तो यहाँ पर क्लिक करें। ये देखिए स्टूडेंट, आपके पास आंसर भी आ गया। फिर आप क्या करेंगे, शफल करेंगे कार्ड को, अगेन आप जी देखिए आपके पास आंसर आ गया। अगर आपको स्टैटिक डेटा मेंबर आता है तो कॉपी पर लिखिए, अगर नहीं आता तो यहाँ से याद कर लें। बहुत अच्छा आपके पास ये भी टिप है। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका कौन सा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है तो आप इस इन्फो कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है कि आपके कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाई जा रही हैं। ये देखें, बहुत इंटरेक्टिव वे है स्टूडेंट। अगर आप इन्हीं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आप 110% के आप फुल मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप स्ट्रेटजी के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू तैयारी करें तो आपका पेपर भी अच्छा अटैम्प्ट होता है और आपका टाइम भी बचता है। तो स्टूडेंट मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को स्टूडेंट आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपका यही प्यार देखकर, आपकी यही सपोर्ट देखकर मेरा दिल करता है कि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह।